सेंट्रल जेल की चार दीवारें एक पिंजरा थीं, एक ऐसी जगह जहां आजादी दम तोड़ देती थी और उम्मीदें मुरझा जाती थीं। लेकिन बबलू, टिल्लू और पप्पू के लिए नहीं। ट्रिक्स्टर्स की इस तिकड़ी के लिए जेल बस एक और स्टेज थी। बबलू द मास्टरमाइंड की आंखें ऐसी थीं जो एक आदमी की आत्मा को देख सकती थीं। वह उनकी एलैबोरेट स्कीम्स का आर्किटेक्ट था। टिल्लू ग्रुप का एक्टर था, एक चैमेलियन जो पल में अपना रंग बदल सकता था। उसकी आवाज मैन्युफैक्चर्ड सौरों से भर जाती थी जो हार्डेस्ट हार्ट्स को भी पिघला सकती थी। पप्पू मसल था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रेजेंस और सही समय पर सही जगह पर होने में थी। वह लॉजिस्टिक्स संभालता था, क्वाइट विस्पर्स और कॉन्ट्राबैंड का ट्रांसफर। वे डिसीट की एक वेल ऑयल्ड मशीन थे, स्वर्ग से नहीं सर्वाइवल से निपुण। वे जेल में सिर्फ सर्वाइव नहीं करते थे, वे थ्राइव करते थे। उनकी करेंसी होप थी, प्रॉमिसेस, कनेक्शंस और छोटे मोटे चार्म्स। इशारे में वे इनकार्सरेशन के सफोकेटिंग डार्कनेस में लाइट की झलक देते थे। जेलर हरचरण सिंह एक पोटली आदमी जिसकी एक कमजोरी थी, एम्बिशन। वह प्रमोशन का सपना देखता था, एक ज्यादा कंफर्टेबल पोस्टिंग की चाहत। बबलू ने जेलर को इंप्रेसिव डॉक्यूमेंट्स और कनेक्शंस के लफ्ज दिए, एक चेस मूव। नतीजा फेवर्स, बेटर फूड और ब्लाइंड आईज। उनका एम्पायर और मजबूत हुआ। जेल उनका किंगडम था, वे उसके अनक्राउंड किंग्स थे। लेकिन किस्मत के पहिए अक्सर किसी अनजान मोड़ पर घूमते हैं। एक उमस भरी दोपहर में जेल में एक अनयूजुअल अराइवल हुआ। उसने सैफ्रॉन रोब्स पहने थे, चेहरा शांत, आंखों में गहराई। उसकी उपस्थिति जेल के केओस में एक ठंडी हवा की तरह थी। कैदी उसकी प्रेजेंस में आते न मंगने, बस उसकी कंपनी में रहने के लिए। बबलू ने उसे राइवल समझा, अनोयंस उसकी आंखों में थी। एक और फेक, उन्होंने सोचा, और उसे हफ्ते के अंत तक एक्सपोजे कर दिया जाएगा। स्वामी ने शिकायत नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति कायम रखी। उसकी चुप्पी किसी सरमन से ज्यादा पावरफुल साबित हुई। क्या आप हमारे लिए मिरेकल कर सकते हैं? क्या आप स्टिल वाटर को स्वीट मिल्क में बदल सकते हैं? स्वामी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनकी आवाज यार्ड में गूंजी। झूठ का जादू ज्यादा दिन नहीं चलता। सत्य की ताकत झूठ को मिटा देती है। भीड़ का शोर थम गया। ये शब्द उनके लिए भयानक थे। बबलू, टिल्लू और पप्पू के लिए यह एक डेथ सेंटेंस सा लगा। उनकी योजना सिंपल और सिनिस्टर थी, उसे गायब कर देना। स्वामी ने स्वीट्स या सिल्क को नहीं छुआ। सत्य केवल सत्य को स्वीकार करता है, उसने कहा। हम ब्लेसिंग्स दोगे, आप डोनेशंस दोगे, 70% तुम्हारा। स्वामी अनअफेक्टेड रहा। उसने कहा कि वह मदद नहीं करेगा और न ही एक्सपोज करेगा, लेकिन एक और चीज कही, कल सुबह देखो। उसने एक डेडलाइन तय की, ट्रूथ का अपना समय है, कल सुबह सच सामने आएगा। तिकड़ी के कानों में पैनिक बज उठा। अंधेरे में उनकी आखिरी चालें उभरने लगी। रात को वे आ चुके, रोप्स, गैग्स और रिश्वत सब तैयार थी। पर क्या वे सच में उसे ढूंढ पाएंगे या किस्मत उन्हें किसी और मोड़ पर ले जाएगी? स्वामी ने ऑफर्स, प्लीज और थ्रेट्स सुने, पर वह अनअफेक्टेड रहा। कल सुबह जब सूरज उगता है, सब ट्रूथ देखेंगे। उनकी दुनिया कांप उठी। उनका एम्पायर खतरे में था। योजना तय हुई, अंधेरे में आकर उसे गायब कर दो और सुबह उसकी मिस्टिकल डिसअपीयरेंस फैला दो। टिल्लू, जो एक्टर था, अब नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पर था। पप्पू का रंग उतर गया। पनिशमेंट ब्लॉक, एक्स्ट्रा ईयर्स, सब उसकी आंखों के सामने था। आधी रात में वे चुपके से चल पड़े। पेट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट्स और रूटीन्स उनके एडवांटेज में थे। रिश्वत दी गई। रात के पेट्रोल को बेनकाब करने के लिए एक आखिरी कपट। दरवाजा खुला। बबलू ने धीरे से अंदर झांका, पर सेल खाली थी। वहां सैफ्रॉन नहीं, कुछ और पड़ा था। बबलू का हाथ कांपा जब उसने एक वॉर्न लेदर वॉलेट उठाया। अंदर पुलिस आईडी, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट। नीचे एक ऑफिशियल लेटर, अंडरकवर ऑपरेशन का विवरण। पूरा नेटवर्क, कॉनमैन सिंडिकेट और पॉसिबली करप्ट ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट पर था। उनकी सांसें थम गईं। रोप्स, गैग्स और एक पुलिस फाइल उनके सामने पड़ी थी। स्वामी का वादा मिस्टिकल नहीं, वह ऑफिशियल था। अगली सुबह फुल स्केल रेड प्लान थी। डॉन में ऑपरेशन खत्म होगा। वे शून्य में थे। उनका लास्ट मिनट प्लॉट खुद के खिलाफ काम आ गया था। सूरज उगा, वह सुबह जो सच सामने लाएगी। इंस्पेक्टर्स और टैक्टिकल टीम्स नजर आने लगे। ट्रूथ का वक्त आ गया था। बबलू ने लेटर को सावधानी से मोड़ा और उसे यूनिफॉर्म के पास रखा, एक तरह की चेतावनी या स्वीकारोक्ति। वे सेल छोड़कर बाहर आए और इंतजार करने लगे। अब उनका भाग्य दूसरों के हाथ में था।
सबने सोचा कि वे किस्मत के मालिक हैं, पर समटाइम्स डेस्टिनी खुद खेल बदल देती है और सुबह के उजाले में हर एक सच का सामना करेगा। जेल की रात चुप थी, पर उस रात की चालों का असर सुबह दिखा। वे सेल में पहुंचे, पर वहां वह नहीं था जिसे वे सो रहे थे। कपड़ों का ढेर नहीं, गार्ड की यूनिफॉर्म और एक पुलिस आईडी मिली, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। नीचे एक लेटर, अंडरकवर ऑपरेशन का विवरण। सच का पर्दाफाश इमिनेंट था। उनकी दुनिया उलट गई। जिसे वे साधु समझते थे, वह एक कॉप था। उनके छोटे कॉन्स का रिकॉर्ड, जेलर तक का नाम, सब इंस्पेक्टर ने डॉक्यूमेंट किया था। डॉन में पुलिस यूनिट्स आई, फुल स्केल रेड की शुरुआत हुई। जेलर और इम्प्लिकेटेड ऑफिसर्स पर कार्रवाई होने लगी। उनकी क्लेवर ट्रिक्स अब यूजलेस थीं। उनका नेटवर्क सामने आ गया था। बबलू की खोखली हंसी एक घनीभूत सिसक में बदल गई। स्वामी ने कभी किसी को धमकाया नहीं, उसने सिर्फ अपनी नौकरी की तरह सत्य की घड़ी टिकने दी। उसने रिश्वत ठुकराई और एक अल्टीमेटम दिया, ट्रूथ का समय आ रहा है। वे सोचने लगे, हमने किस तरह अपना गेम चलाया और किसने हमें कॉन किया। अंत में वे समझे कि सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट डेस्टिनी ही है, और कभी कभी वह तुम्हें अपना शिकार बना लेता है। ऑफिशियल्स ने एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स के साथ कार्रवाई की। कुछ को नई चार्जेस का सामना करना पड़ा। जेल की जिंदगी जारी रही, पर हवा बदल चुकी थी। स्वामी ने बहुत कुछ न बताया, उसने सिर्फ ट्रूथ का रास्ता दिखाया और पीछे हट गया। तिकड़ी ने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया जैसा मिला था, पर उनका गेम अब खत्म था। वे समझे कि वे अपनी स्क्रिप्ट के लेखक नहीं थे। सबसे बड़ा कॉन आर्टिस्ट डेस्टिनी है, और उसका आखिरी ट्विस्ट वही होता है जिसे आप कभी नहीं देखते।